खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा को 15 साल में 800 अरब रुपए से ज़्यादा मिले। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की क्यों नज़र नहीं आती, ये सवाल करना होगा। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान सर जंग का तासुर रद्द कर दिया। कहा दो बार मौजूदा वज़ीर आला को बातचीत की दावत दी मगर उन्होंने रब्ता नहीं किया। वज़ीर आज़म का अफ़गान हुकूमत के रवैये पर अफसोस का इजहार। कहा अफ़गानिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा किया। अफ़गानिस्तान पर अमन तौर पर रहना चाहता ही या नहीं, इस बात का फैसला उसे करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में CTD क्यों नहीं बनी, आपको किसने रोका कि काउंटर टेररिज्म पर अफवाज के साथ खड़े न हों। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के सवाल। कौमी असम्बली में कहा कि PTI की पॉलिसियों और सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा चल रहा है। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी पर इजलास बुलाया लेकिन वज़ीर आला वहाँ न आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा। दहशतगर्दी खत्म न होने की वजूहात जानने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी क़यादत को बिठाकर पूछने की तजवीज़ दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि मजबूत और अवाम दोस्त पुलिस दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। कानून और अमन का नफाज पुलिस की मुक़द्दस अमानत है। मुसल्लह अफ़वाज हमेशा पाकिस्तान पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। फील्ड मार्शल का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस शहदा की यादगार पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। दहशतगर्दी जराइम सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ जद्दोजहद में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों का सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पुलिस अफसरान से खिताब में बैनुल इदारा जाती ताउन और जदीद पुलिसिंग की अहमियत पर जोर दिया। अवामी एतमाद को कानून नाफिज करने वाले इदारों की बुनियाद करार दिया। कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर। ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल के बाद गुल प्लाजा की दूसरी और तीसरी फ्लोर पर भी सर्च ऑपरेशन। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इन हिस्सों को क्लियर किया गया है जहां तक रसाई मुमकिन थी। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब तक 27 लाशें सिविल अस्पताल लाई गई हैं। 50 फैमिलीज के DNA के नमूने मौसूल हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक लाशों के बुरी तरह झुलस जाने के बायस DNA प्रोफाइलिंग में वक्त लग सकता है। सानिया गुल प्लाजा की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज़ कर दिया। कमेटी के सरबराह कमिश्नर कराची हसन नकवी ने फायर चीफ को कमिश्नर हाउस तलब कर लिया। कौमी असम्बली में सानिया गुल प्लाजा पर MKM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी आमने सामने। MKM के नए इंतजामी यूनिट्स और बल्दियाती इदारों को मजबूत करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा नए इंतजामी यूनिट्स बनाना मुल्क की तकसीम नहीं, इसको सियासत की नजर न करे। पीपल्स पार्टी की शहला रजा ने कहा कि सियासत को बीच में नहीं ला रही, लेकिन सब जानते हैं कि 2002 और 2003 में किसकी हुकूमत थी और किसके दौरे हुकूमत में दुकानों को बढ़ाने की इजाज़त मिली। ज़रूरी नहीं कि हादसे के वक्त वज़ीर आला और वज़रा पहुँचें, रेस्क्यू इदारों का पहुँचना ज़रूरी होता है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा आप कराची के दावेदार न बने, गलती आपकी है। बिल्डिंग आपने बनाई, जंजीर पर दरवाजे लगाकर 360 अफराद मरे, किसी को मदद न करने दी गई। सानिया बल्दिया का नाम क्यों नहीं लेते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सानिया गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार। इख्तियारात की मुंतकिली निचली सतह पर न होने पर 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के जरिए सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत को मुंतकिल हो गए हैं। इत्तेफाक राय था कि लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात मुंतकिल किए जाएँ। आग का वाक़या हमारे सिस्टम की तबाही की निशानी है। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए डिवोस स्विट्ज़रलैंड रवाना। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत और बैनुल अक़वामी तंजीमों के कायदीन से मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात होगी। आइंदा बजट के अहदाफ पर भी बातचीत मुतवक्किल है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर अहम पेशरफ्त। इस्लामी तरक्याती बैंक मोटरवे मंसूबे के लिए 47 करोड़ 50 लाख डॉलर की माली मुआवनत करेगा। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के माबैन 60 करोड़ 30 लाख डॉलर के 3 कर्ज मुआहिदों पर दस्तखत। मुआहिदों में सैलाब मुतासरा घरों में तखफीफ गुर्बत प्रोग्राम भी शामिल। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। सेनेट इजलास में
PTI के अरकान के नारे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार और राना सनाउल्लाह तारिक फजल चौधरी ने नासिर अब्बास की नशिस्त पर जाकर उन्हें मुबारकबाद दी। ऐवान से खिताब में अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और कौमी मुफाद के लिए जो भी किरदार अदा करेंगे, मुल्क में सियासी बहरान है, इसके खात्मे का एक ही हल है कि बानी PTI को रिहा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने ऑपोजिशन को एक मरतबा फिर बातचीत की दावत दे दी। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट में ऑपोजिशन लीडर की तकर्री मुस्बत पेशरफ्त है। हमें मिलकर सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करना होगा। माजी में वज़ीर-ए-आज़म ऑपोजिशन को कई मरतबा मुज़ाकरात की दावत दे चुके। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का PTI पर मुज़ाकरात के लिए संजीदा न होने और बदनीयती का इल्ज़ाम। कहा PTI की नीयत हो तो मुज़ाकरात भी हो सकते हैं और उनका नतीजा भी निकल सकता है। PTI की बदनीयती ख़त्म नहीं हो रही। बानी PTI और बुशरा बीबी के मुकदमात में समाअत के लिए मुकर्रर कराने के लिए बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस आमद। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर से मुलाकात न हो सकी। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान $3 अरब मालियत का LNG मुआहिदा। भारत UAE का सबसे बड़ा सारिफ बन गया। ये मुआहिदा UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान के इंतहाई मुख्तसर दौरे भारत के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात में तय हुआ। दोनों रहनुमाओं ने 6 साल के अंदर 2 तरफ़ा तिजारत को $200 अरब तक बढ़ाने और एक स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी कायम करने का आज़म जाहिर किया। मुआहिदे के तहत अबू धाबी की सरकारी कंपनी भारत को 10 साल तक सालाना 5 लाख मैट्रिक टन LNG फराहम करेगी। अमरीका ने मजीद जंगी तैयारे ग्रीनलैंड में कायम अमरीकी फौजी अड्डे पर रवाना कर दिए। अमरीकी और कैनेडियन दिफाई इदारे नोराद ने अपने सोशल मीडिया बयान में बताया कि अमरीका और कनाडा में कायम हवाई अड्डों पर मौजूद दीगर तैयारों के साथ मिलकर ये जंगी जहाज ग्रीनलैंड में नोराद की सरगर्मियों की मुआवनत करेंगे। ग्रीनलैंड में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डा बीरुफिक स्पेस बेस मिसाइल वार्निंग सिस्टम के तौर पर काम करता रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अपनी धमकियों को नोबेल अमन इनाम न मिलने से जोड़ दिया। नॉर्वे के वज़ीर आज़म को भेजे गए गैर मामूली टेक्स्ट में ट्रंप ने लिखा कि नोबेल इनाम से महरूमी के बाद वो अब महज अमन के बारे में सोचने के पाबंद नहीं रहे। सदर ट्रंप ने लिखा कि चूंकि नॉर्वे ने यह फैसला किया कि मुझे नोबेल अमन इनाम ना दिया जाए, हालांकि मैंने 8 जंगें रुकवाई, इसीलिए मैं अब खुद को महज अमन के बारे में सोचने का पाबंद नहीं समझता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका को ग्रीनलैंड पर मुकम्मल कंट्रोल दरकार है। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड से हारिस रऊफ को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हसन हारिस की शमूलियत के हक में नहीं। हारिस रऊफ एशिया कप फाइनल के बाद पाकिस्तान के लिए T20 मैच भी नहीं खेले हैं। हारिस रऊफ ने 94 T20s में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 133 विकेटें हासिल कर रखी हैं। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में जापान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए जापान ने 6 विकेट पर 153 रन बना लिए। उधर बुलावायो में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ 1 विकेट पर 51 रन बनाए। खेल बारिश के बायस रुक गया। अंडर-19 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जापान ने ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 202 रन का हदफ दे दिया। जापान ने 8 विकेट पर 201 रन बनाए। हुगो थानी खेली ने 79 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अंडर-19 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।